नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर्स टॉक्स पर। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक वीडियो लेके आए हैं जो कि रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉस ऑफ पावर पर आधारित है, जिसे हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम आपको 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज बताएंगे, जिसे देखने के बाद आप ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग किस तरह आम लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। यहाँ से आप ये भी समझेंगे कि पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और कौन से टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें जीवन में कामयाब होने के लिए किसी भी कंडीशन में पावरफुल बने रहने के लिए 48 लॉज बताए हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको एक एक लॉ डिटेल में समझाएंगे। हमारे पहले लॉ से, जो कि है अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों, अपने बॉस या अपने से ऊपर वालों को यही बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर हैं। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर का बहुत अधिक प्रदर्शित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। अपने मास्टर्स को सदा ही ये महसूस करवाएं कि वो आपसे बेहतर और प्रतिभाशाली है, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल कर सकेंगे। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास ना करें और शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों से बचकर रहें, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्त आसानी से ईर्ष्या से भर जाते हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और अत्याचारी बन सकते हैं। दरअसल आपको अपने शत्रुओं से ज़्यादा अपने दोस्तों से डरने की ज़रूरत है। किसी पर भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि लोग खुदगर्ज होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपके पुराने प्रतियोगी दोस्तों की तुलना में ज़्यादा अच्छे और वफादार दोस्त बन सकते हैं। लॉ नंबर 3, अपने उद्देश्यों को छुपाएं। लोगों को अपने काम के इरादे कभी ना बताएं। आपके काम के पीछे क्या उद्देश्य है, ये भी किसी को ना बताएं। आप हमेशा अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखें। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं, जिसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई प्लान बना सकते हैं। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, ये किसी को ना बताएं। अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वह सुनना चाहते हैं और ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वह आपके विरुद्ध कोई रणनीति नहीं बना सकते। लॉ नंबर 4, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी सारी कमजोरियां पता चलेंगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप ज़्यादा बोलते हैं और आप उतने ही साधारण लगते हैं। तो दोस्तों, कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। और कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर ही लोगों को प्रभावित करते हैं। लॉ नंबर 5, रेपुटेशन यानी कि प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसीलिए इसे हमेशा संभाल कर रखें। दोस्तों, प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का आधार है। प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को जीत सकते हैं और भयभीत कर सकते हैं। आपकी रेपुटेशन यानी कि प्रतिष्ठा आपकी सबसे पहले आती है, मतलब लोग आपको आपकी रेपुटेशन से जानते हैं। इसीलिए इसे हमेशा बचा कर रखें, खास तौर पर जब आप पहली बार अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हो, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी, आपसे जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि लोग किसी भी चीज़ को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। दोस्तों, आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप भीड़ से अलग दिखेंगे और लोगों का हमेशा ध्यान आप पे बना रहेगा। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम लेना सीखें। थॉमसन एडिसन, जो कि न सिर्फ एक साइंटिस्ट बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, एडिसन ने निकोलस टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक एडिसन के जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार किए। निकोला टेस्ला के काम का सारा क्रेडिट एडिसन की कंपनी को मिला।
एडिसन ने ये काम कराने के लिए निकोला टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए और ना ही उनके काम का उन्हें कोई क्रेडिट मिला। टेस्ला ने रेडियो भी बनाया, लेकिन रेडियो का सारा क्रेडिट मार्कोनी को मिला। टेस्ला ने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए और वैज्ञानिक तौर पर काम किए, लेकिन उन्हें उन कार्यों का क्रेडिट कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें अपने कार्य के पूरे पैसे मिले। निकोला टेस्ला की कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। शक्तिशाली बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों से काम लेना सीखें और ऐसे लोगों को हायर करें जो वो काम जानते हैं जो आप नहीं कर सकते। लॉ नंबर 8, दूसरों को अपनी तरफ लाने का प्लान बनाएं। ज़रूरत पड़ने पर बेट यानी कि चारे का इस्तेमाल करें। कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जब आप अपने दुश्मन को अपनी तरफ खींचने के लिए तरकीब बनाते हैं तो और उसे अमल में लाते हैं तो उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो उनका सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है और वही शक्तिशाली भी होता है। लॉ नंबर 9, दूसरों को अपने काम से जीते, ना कि अपने आर्ग्यूमेंट से। आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आप सही हैं या गलत। वो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए अपने बॉस या ऊपर वालों से कभी आर्ग्यूमेंट या बहस ना करें। उनके साथ सदा सहमति जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि अपने शब्दों से। लॉ नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। संक्रामक चरित्र वाले लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें दुखी और बदकिस्मत लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और उनके संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। अगर आप दुखी और बदकिस्मत लोगों के संपर्क में रहेंगे या उनकी मदद करेंगे तो आप भी उनके साथ बर्बाद हो जाएंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। दोस्तों, लॉ नंबर 11 ये कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें। इससे उनकी नज़रों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति ज़रूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर आधारित या निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। इसीलिए शक्तिशाली बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करवाना सीखें। और लॉ नंबर 12, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में लाएं। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वो लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते हैं वह भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह लॉ कहता है कि आप शुरू में बेहद ईमानदारी और उदारता दिखाएं और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे तो आप जैसे चाहें उसे धोखा दे सकते हैं या हेराफेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक की सुरक्षा कवच को भेज सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको कुछ मेन रूल्स के बारे में बताया और समझाया है। बाकी अदर रूल्स को डिटेल में जानने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।